गुड मॉर्निंग। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों आज मैं आपको स्टैट पीजीटी केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कुछ आपको बताना चाहता हूँ। ओके, उसके अंदर जो जैसे पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पेपर आते हैं ना अपने स्टैट के, ठीक है, तो उसका क्या एक ट्रेंड है। स्टैट के जो पीवाईक्यू है उनको एनालिसिस करने के बाद क्या ट्रेंड हमें पता चलता है, तो ट्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। तो मैं सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज किस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एवरी टाइम एवरी ईयर। ओके, कि कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर बताऊंगा मैं आपको क्वेश्चंस कौन सा आया था उस टॉपिक से, किस टाइप का क्वेश्चन, रिजेक्ट क्वेश्चन कौन सा था। ओके, तो मैं सबसे पहले बताता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका, वहां से क्वेश्चन आया था आपका, मतलब कि टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर का जो सेट है, जहां से हम क्या निकालते हैं, एन एस एल एम की जो वैल्यू निकालते हैं ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर नंबर है ना, तो ये क्वांटम नंबर का जो सेट है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, ये जो टॉपिक है क्वांटम नंबर का सेट, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका कि ऑर्बिटल, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल फाइंड आउट करना है आपको, एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड आउट करना, ये टॉपिक है आपका। ठीक है, एक है आपका पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, ये भी क्वेश्चन, मतलब कि ये टॉपिक यहाँ से भी टॉपिक राइज होता है, क्वेश्चन राइज होता है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ, ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देख के एनालिसिस करने के बाद जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, राइज हो रहे हैं, वही बता रहा हूं मैं आपको। अपनी तरफ से मैं नहीं बता रहा। मैं पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद उसका जो ट्रेंड है कि इस चैप्टर से यही इसी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं चैप्टर वाइज। ओके, तो मैं वही बता रहा हूं, मेरी तरफ से कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपका क्या, क्वांटम नंबर का सेट, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आपका आ जाएगा। फिर है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, अल्फा प्रिंसिपल है, ये जो तीन प्रिंसिपल है, हॉर्नसूल है, इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है आपका ऑर्बिटल्स को फाइंड आउट करना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कोई दो एलिमेंट दे देंगे, जैसे ईयू और पीडी प्लेटिनियम। ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है। ठीक है, एनामोलस बिहेवियर पूछा जा सकता है, एनामोलस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फिर एक आपका है 2s ऑर्बिटल की एनर्जी पूछी जाएगी, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी। चार एलिमेंट आपको दिए जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये चार एलिमेंट है, इनके अंदर 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर है। ठीक है, ओके, ये टॉपिक है, ये कर लेना। फिर एक है आपका एंगुलर मोमेंटम, क्या है, एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना, उसका जो फॉर्मूला है ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है वो। ठीक है, एक है एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना, एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना फॉर ए ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, ये लाइक दिस। ठीक है, तो इस चैप्टर में से यही चार टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपका इंथाल्पी से ही आता है, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथाल्पी ऑफ कंबसन और इंथाल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ये तीन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंथाल्पी में कौन सा टॉपिक है, फॉर्मेशन, कंबसन और हाइड्रोजनेशन, और इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मेशन। ओके, जैसे डिसोसिएशन एनर्जी है, फॉर्मेशन, ये ओके।
और आपका ये भी आ जाता है कि आपका कि डेल जी फाइंड आउट करना है आपको, डेल जी फाइंड आउट करना। गिब्स फ्री एनर्जी, इसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी की स्पॉन्टेनिटी क्या है, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी के ऊपर कोई क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये गिब्स फ्री एनर्जी और इंथैल्पी दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ठीक है। इन दो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं आपके। एंट्रोपी का भी एक दो बार आ जाता है क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी, लेकिन बट लेस इंपॉर्टेंट। बट मोर इंपोर्टेंट कौन सा है, एंथैल्पी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। तो इंथैल्पी का तो क्वेश्चन छोड़ना ही बता। फिर है आपका तो नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें है आपका जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है ना, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, उसका जो फॉर्मूला है, जैसे कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई इतने टाइम में, तो 75% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, ठीक है। तो T50, टी हाफ गिवन है हमें, ठीक है। टू 75% फाइंड आउट करनी है, T 99.9% फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो इंपॉर्टेंट है। और जीरो ऑर्डर के लिए आपकी फिर एक है जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जीरो फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल हो गया, जीरो ऑर्डर के लिए क्या है, रिलेशन बिटवीन टी हाफ एंड रेट, रेट और टी हाफ के बीच में क्या रिलेशन है फॉर जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है इसमें टॉपिक SSA, ये कौन सा है, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो मेथड है, ठीक है। ये तीन ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स के अंदर। कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर के अंदर टी हाफ निकालना कि टी 50% इतना टाइम लेता है, तो टी 75% होने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आओ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का जो चैप्टर है, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, केपी के रिलेशन का जो फॉर्मूला है ना, उससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड है गैस फेज की कोई रिएक्शन है, गैस फेज की कोई रिएक्शन है, उसकी स्पॉन्टेनिटी क्या है, ठीक है। तो क्या है आपकी डेल एच ग्रेटर देन जीरो और डेल एस ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों इंथैल्पी और एंट्रोपी जीरो से ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो ये इसकी था क्या है, स्पॉन्टेनिटी थी। जैसे डेल जी की स्पॉन्टेनिटी पूछी गई थी, ठीक है। यहाँ पे गैस फेज के अंदर स्पॉन्टेनिटी पूछी गई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है PCl5 है, PCl5 का जब डिसोसिएशन होता है तो उस केस में PCl5 किस में चेंज टूटेगा, ब्रेक होएगा, PCl3 एंड PCl2 और Cl2 में। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी बताओ रिएक्शन की, गैसियस फेज में है ये रिएक्शन, तो स्पॉन्टेनिटी बताओ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आओ आप नेक्स्ट चैप्टर में, एसिड बेस केमिस्ट्री। एसिड बेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें से और ये आपका पीएच, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आपका एसिड की स्ट्रेंथ पूछ, एसिड की स्ट्रेंथ इंपॉर्टेंट है, कोई भी एसिड मिलेगा उसकी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। बफर सॉल्यूशन की पीएच फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और क्या है KA1 और KA2 ये फाइंड आउट करनी है आपको, ठीक है। एक मिनट रुकना, डाइप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड की स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड, डाइप्रोटिक एसिड, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन टॉपिक इंपॉर्टेंट है जैसे बफर सॉल्यूशन का है, जैसे, ठीक है, बफर सॉल्यूशन का पीएच फाइंड आउट करना, ठीक है। एसिड दे देंगे, एक बेस मिल जाएगा, मिक्सचर एसिड और बेस का मिक्सचर है, उसकी पीएच बताओ क्या आएगी, ठीक है। आपके पास क्या है, पीके वैल्यू पीकेबी वैल्यू गिवन है, पीएच बताओ उसकी क्या है। तो बफर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। बफर सॉल्यूशन कैसे बनता है, प्रिपरेशन, इसकी फॉर्मेशन ये भी देख लेना, एसिड और कैसे क्या मिलेगा, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपका है फेराडे लॉ, फेराडे लॉ से क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है। जहां से वो फेराडे लॉ के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछते हैं स्टेट वाले, ठीक है। तो फेराडे लॉ कर लेना, ये जो टॉपिक है ये कर लेना। फिर एक आपका आता है कि डेल जी,
गिब्स फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपको इफ ईएमएफ ई नोट ऑफ द सेल गिवन हो। ई नोट की वैल्यू गिवन मिलेगी और डेल जी फाइंड आउट करना आपको गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है। और हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये दो टॉपिक है, कौन से, फैराडे लॉ और ईएमएफ फाइंड आउट करना। ठीक है, या फिर ईएमएफ गिवन मिलेगा, डेल जी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अब अगला टॉपिक है, चैप्टर है सोल्यूशन। सोल्यूशन जो चैप्टर है उसमें से क्या इंपॉर्टेंट है आपका, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ रूल, वेंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर से और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, ये दो टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हर बार इन्हीं दो टॉपिक से सोल्यूशन में से। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कौन से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इस यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, वन टॉप फैक्टर से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है सॉल्यूशन के अंदर से। ठीक है, या फिर एक आपका क्वेश्चन आता है ये कि आइडियल मिक्सचर और नॉन आइडियल मिक्सचर में से आपके पास ना आपको क्या क्या मिलेगा, दो मिक्सचर मिलेंगे और वो मिक्सचर किसको भी है, वो किसको फॉलो करते हैं, आइडियल को या नॉन आइडियल को, आइडियल गैस इक्वेशन या नॉन आइडियल गैस इक्वेशन को किसको फॉलो करता है वो मिक्सचर। ठीक है, तो ये ऐसा क्वेश्चन रोल्स लॉ के में ही आता है वो। ठीक है, ओके। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। क्या है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। ओके, फिर है मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किस कंपाउंड में है। ठीक है, ऐसे। फिर है आपका सीएफटी, सीएफटी जो थ्योरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कर लेना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, आपका नेक्स्ट चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का रिलेशन क्या है। ठीक है, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन मिलेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का आउटर पूछ लेंगे, या किसकी ज्यादा है, किसकी सबसे कम है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज और आयोनाइजेशन एनर्जी दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है एस ब्लॉक में से। ठीक है, अब आते हैं पी ब्लॉक के अंदर से। तो पी ब्लॉक के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्राइड एंड ऑक्साइड। ठीक है, इसका कोई क्वेश्चन आएगा, जैसे कि PS3, NH3, SbS3, इनका क्या रिलेशन है, मतलब कि ऑर्डर है, जैसे कि हाइड्राइड की जो प्रॉपर्टी है, ऑक्साइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाएगा जैसे ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड आपको करने हैं सल्फर का ऑक्सो एसिड, परोक्साइड लिंकेज। ठीक है, परोक्साइड लिंकेज कोई क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, परोक्साइड लिंकेज रिगार्डिंग कोई भी, सल्फर का ऑक्सो एसिड। ठीक है, और एक है ये मार्शल एसिड, मार्शल एसिड है ना, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में से क्या करोगे, ऑक्साइड और हाइड्राइड, इनकी प्रॉपर्टीज है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एच बॉन्डिंग, लाइक दिस, ये आपको करनी है। ठीक है, ज्योमेट्री की बात करें हम, या एक आपका जीनोन फैमिली, जीनोन फैमिली के रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक है, यहाँ से जीनोन की कंपाउंड मिलेंगे XeO3, XeOF4, XeF4। ठीक है, तो इन तीनों में से ज्योमेट्री पूछी जाएगी, किसके पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री है, पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री है, स्क्वायर पिरामिडल किसकी ज्योमेट्री है। तो जीनोन फैमिली के जो कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री पूछी जाएगी, इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, पी ब्लॉक में से क्या इंपॉर्टेंट है, हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टी कर लेना अच्छे से, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एच बॉन्डिंग, लाइक दिस। ओके, अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के रिगार्डिंग। ठीक है, तो डी ब्लॉक में से क्या इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। और क्या है, आयोनिक रेडियाई। मैग्नीज जो कंपाउंड है, मैग्नीज एटॉमिक नंबर 25 इसके जितने भी कंपाउंड है ना, मैग्नीज मेटल के जितने भी कंपाउंड है उसके आयोनिक रेडियाई देख लेना। तो मैग्नीज मेटल से बहुत इंपॉर्टेंट मेटल है ये एस्टेट की रिगार्डिंग, इसे क्वेश्चन आता है मैग्नीज से। ठीक है। और एफ ब्लॉक में से क्या इंपॉर्टेंट है आपका, एफ ब्लॉक के अंदर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईयू, यूटोरियम, ईयू का। ठीक है। और +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड ऑक्साइड, लैंथेनॉइड की ऑक्साइड जो है उसका +4 ऑक्सीजन स्टेट में, +4 ऑक्सीजन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है। ये आपका है। क्वांटम नंबर का रिलेशन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये शायद जो ट्रेंड क्वेश्चन बता रहा हूं ना आपको, टॉपिक बता रहा हूं, ये PYQ को पेपर को एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर वाइज। बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा है मेरे को इसको एनालिसिस करने में। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट चैप्टर, GOC। ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक तो इंपॉर्टेंट आपका सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। ये जो रिएक्शन है ना, मतलब ऐसे है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इसके रिगार्डिंग टूवर्ड्स एडिशन। ठीक है। अगर किसी को में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी घटेगी, इलेक्ट्रॉन ग्रुप क्या करेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है। फिर है अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ, अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन आएगा आपका एलिफेटिक वर्सेस एरोमेटिक के केस में। ठीक है। फिर एक फिनोक्साइड आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि फिनोक्साइड आयन में कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है। फिर एक आपका सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। ठीक है। बेंजेन इंटरमीडिएट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये क्या है आपका जेट्सव रूल, क्या है जेट्सव रूल, अल्कोहलिक KOH जहां पे यूज होता है और अल्किन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। जेट्सव रूल कि विच अल्किन इज फॉर्म्ड, कौन बताएगा, जेट्सव रूल, JAITSEVS रूल, जेट्सव रूल। ठीक है। तो ये GOC के अंदर ये क्वेश्चन ये थे आपके। अब बात करते हैं नेम रिएक्शन, कौन कौन से नेम रिएक्शन आए हुए है। ठीक है। इटार्ड रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन, वेक्कर प्रोसेस, कैनिजाइरो रिएक्शन, ओजोनोलाइसिस। ये 4-5 तो रट लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अब बात करते हैं FGI की, नेक्स्ट चैप्टर फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन की। वो क्वेश्चंस, वो नेम रिएक्शन जहां पे फंक्शनल ग्रुप का इंटरकन्वर्जन होता है। तो पहला है अल्काइन की रिएक्शन, अल्काइन की रिएक्शन। ठीक है। विद किसके साथ, HCl4 H2SO4 के साथ। ठीक है। जिससे हमें कीटोन मिलता है। फिर नाइट्रो कंपाउंड आपको उसका रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन इन डिफरेंट मीडिया में। ठीक है। फिर है सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, पेरिसाइक्लिक जो चैप्टर है आपका उसके अंदर सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर बात करें हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर में, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपका स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन आता है थ्रू NMR। तो वहां पे आपका जो है ना प्रोपेनल, प्रोपेनल के रिगार्डिंग ही आपका वो मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेगा। IR की में पूछा जाएगा कि IR की शिफ्ट, अल्कोच की शिफ्ट ये है या इथेनल, इथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनल, ये इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन IR स्पेक्ट्रा, IR स्पेक्ट्रा किसका, इथेनॉल का। ठीक है। 1050 सेंटीमीटर शिफ्ट अपने बैंड आया है, किसका आया है, 3300 नोज किसका है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल और अल्डिहाइड। फिर आपका है नेक्स्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स में आपको क्या करना है, आपको ग्लूकोज की रिएक्शन,
क्या, ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन करनी है ब्रोमीन वाटर के साथ, HI के साथ, ये ठीक है। फिर है नेक्स्ट न्यूक्लिक एसिड की जो कंपोनेंट है, न्यूक्लिक एसिड की कंपोनेंट कौन कौन से है, सुगर यूनिट, वो कर लेना। एक विटामिन ई, विटामिन ई का यूज क्या है, ठीक है, मसल्स वीकनेस के लिए, RBC फ्रेगलिटी, वो आपको पता है। ओके, पॉलीमर चैप्टर, पॉलीमर के चैप्टर में से क्या इंपॉर्टेंट है, मोनोमर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेचुरल रबड़ और ग्लिप्टल ये पूछे गए हैं, ग्लिप्टल, नेचुरल रबड़, एक मिनट रुको, हाँ, पॉलीमर के अंदर से कौन से पूछे गए हैं आपके, ग्लिप्टल, नेचुरल रबड़, बेकेलाइट, बुन्ना एन और नायलॉन 66, इनके मोनोमर पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर करते हैं हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू PYQ पेपर। ओके, तो इसमें से आपका पहला है हेयर क्रीम, जो है आपकी हेयर क्रीम, हेयर क्रीम जो है उसमें से वो क्या है, कौन सा, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इमल्सन है ना। ओके, या फिर है एक बैक्टीरिसिडल, बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक, ये कुछ था ड्रग्स के रिगार्डिंग कि ओफोक्सिन किस किस टाइप की मेडिसिन ड्रग्स है ये, तो क्या है ये, बैक्टीरिसिडल एंटीबायोटिक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका आता है Na2O2, Na2O2, Na2O2 स्पेस व्हीकल में यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन आए अब तक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं तो एनालिटिकल और एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री तो सिलेबस में अब है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बता देता हूं मैं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से अब तक आए हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में और एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो पहला तो है आपका स्मॉग की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। पेन, PAN, पेन, ये किस टाइप का पोल्यूटेंट है, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, ठीक है। सेकेंड है ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से होते हैं, ठीक है। BOD, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। फिर है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करता है, इंटरेक्शन करता है, तो क्या फॉर्म करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये 4-5 क्वेश्चन आए हैं अभी तक, ठीक है। अब एक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, अगर बात करें क्वालिटेटिव एनालिसिस में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, टॉपिक का क्वेश्चन आए हैं। पहले है नाइट्रोपरसाइड टेस्ट, नाइट्रोपरसाइड टेस्ट ये सल्फाइड के लिए डिटेक्शन करने के लिए यूज किया जाता है। तो नाइट्रोपरसाइड टेस्ट क्वेश्चन आया था आपका। टोलर टेस्ट, बियर रिएजेंट, बियर किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, अनसैचुरेशन के लिए। कार्बालियामिन टेस्ट और पेरियोडेट क्लीवेज, इसमें हम क्या यूज करते हैं, HiO4 का यूज करते हैं विशिडल ग्लाइकोल के लिए, ठीक है। अब आ जाओ आप जो ऑर्गेनिक के जो चैप्टर हैं जैसे अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अमीन, ये इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, देखो। सबसे पहले बात करते हैं अमीन चैप्टर। अमीन का जो चैप्टर है आपका, अमीन के चैप्टर में से सबसे पहले अमीन की बेसिसिटी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। सेकंड है बेंजाइन इंटरमीडिएट, बेंजाइन इंटरमीडिएट जैसे अराइल हैलाइड है, अराइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे बेंजीन इंटरमीडिएट बनेगा। उसके बाद फिर कोई रिएक्शन मिले तो जहाँ पे बेंजीन इंटरमीडिएट है ना, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग आएगा, ठीक है। एक है अमाइड, अमाइड की रिएक्शन, अमाइड से अमीन नहीं, अमाइड से नाइट्राइल की फॉर्मेशन, अमाइड से नाइट्राइल की फॉर्मेशन, डिहाइड्रेशन, ठीक है, अमाइड से नाइट्राइल की फॉर्मेशन। तो अमीन के चैप्टर में से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं
हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, SN1 SN2, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है। जेक्स रूल एलिमिनेशन के लिए अल्केन की फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं, कौन सा अल्केन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जेक्स रूल। ठीक है, SN1 और SN2 तो है ही, कौन सा कार्बोकेटन की फॉर्मेशन हो बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, कौन सी रिएक्शन से फास्टर रिएक्शन प्रोवाइड करेगी SN1 में, कौन सा कार्बोकेटन बनेगा, ये SN1 SN2 ही कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक तो है जैसे टोलेंस रिएजेंट, क्रोमल क्लोराइड जो है ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, वेक्टर प्रोसेस, कैनिजाइरो रिएक्शन। ठीक है, एनएमआर में प्रोपेनल, एनएमआर में प्रोपेनल और आईआर में इथेनॉल, ये दो कंपाउंड इंपॉर्टेंट है, इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे आपको एनएमआर आईआर में। ठीक है, या फिर एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन, जिसमें कि ऐसा कोई कंपाउंड मिलेगा आपको, पूछा जाएगा कि कौन सा कंपाउंड है जो कंडेंसेशन क्या बोलते हैं कैनिजाइरो रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो एल्डोल रिएक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और कैनिजाइरो कौन प्रोवाइड करेगा, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर इस चैप्टर में से। तो इसमें से एक चैप्टर एक क्वेश्चन आता है आपका फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस, फिनोक्साइड आयन की जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, कि कौन सा आयन स्ट्रक्चर स्टेबल है। ठीक है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन, जिससे अल्कीन की फॉर्मेशन होती है, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन और एस्टर की फॉर्मेशन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और जो एस्टर की फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें से कौन सी स्मेल आती है आपको, फ्रूट स्मेल, विंटर ग्रेन की स्मेल आती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये कपलिंग रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे में एजोबेंजीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है ना, इसमें से एक आता है रिएक्शन विद सोडियम फिनेट प्लस में एसिटाइल क्लोराइड, तो क्या बनेगा फिनाइल एसीटेट, रिएक्शन विद सोडियम फिनेट प्लस में एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा फिनाइल एसीटेट। ठीक है, इसमें से ये टॉपिक थी आपके चैप्टर वाइज। ठीक है, अब ओके, अब मैं ये मैंने चैप्टर वाइज टॉपिक बताए हैं कि इस चैप्टर में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि उस चैप्टर में से, उस टॉपिक में से किस टाइप से क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन बताऊंगा आपको तो टॉपिक में से, चैप्टर में से। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ईयर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा मैं तो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2011 से लेकर 2025 तक का एनालिसिस है ये मेरा। जो कुछ मैंने अभी जो टॉपिक बताए ना मैंने आपको, यहाँ पे मैंने लिखा है मैंने, तो 2011 से 2025 तक का एनालिसिस है। ये टॉपिक बताए हैं मैंने चैप्टर वाइज कि ये टॉपिक, इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं एवरी टाइम। ठीक है, अब किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन बताऊंगा अब मैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, फिर इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल, वन बाय वन। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2011 में कौन सा क्वेश्चन आया था वो बताता हूं मैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था आपका रिएजेंट्स फॉर अनसैचुरेशन। हाँ, कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा, उसमें से ये पूछा जाएगा कि कौन सा रिएजेंट्स यूज किया जाएगा फॉर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा रिएजेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कौन सा करेंगे, बियर रिएजेंट। ओके, सेकंड क्वेश्चन था आपका 2011 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कौन सा क्वेश्चन था, एक तो बियर रिएजेंट्स हो गया डिटेक्शन के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पूछी गई थी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पूछी गई थी आपसे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था अल्कीन और अल्काइन में से सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, अल्कीन थे, अल्कीन अल्काइन इनमें से। ओके,
फिर था आपका होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, होफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसमें से क्या था आपका इंटरमीडिएट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछा गया था। फिर है एक आपका कि सेकेंडरी अल्कोहल को फॉर्मेशन कैसे करोगे आप, सेकेंडरी अल्कोहल कैसे प्रिपेयर करोगे आप, ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन था आपका कि अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करोगे आप NaCN के साथ तो क्या फॉर्मेशन होगी, ठीक है, RCl प्लस में NaCN क्या बनेगा, RCN, नाइट्राइल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब बात करते हैं 2016 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। तो 2011 का हो गया, अब 2016 का। तो 2016 में क्या क्वेश्चन था आपका, वही कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन यूजिंग KMnO4 रिएजेंट, KMnO4 रिएजेंट्स का यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था आपका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था आपका अमोनियम एसीटेट को जब आप हीट करोगे P2O5 की प्रेजेंस में, अमोनियम एसीटेट को हीट करोगे P2O5 की प्रेजेंस में तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो पूछा गया था। थर्ड क्वेश्चन था फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। फिर है टोलरेंस टेस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीके वैल्यू, लोएस्ट पीके वैल्यू पूछी गई थी कि चार कंपाउंड की थी आपके पास, उसमें से सबसे लोएस्ट पीके वैल्यू किस कंपाउंड की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पीके वैल्यू पे, पीके वैल्यू पे। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अल्कोहल की एसिडिटी, अल्कोहल की एसिडिटी किसकी ज्यादा है, किस अल्कोहल की है एसिडिटी ज्यादा, ठीक है। ज़्यूटराइड, ज़्यूटराइड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, ठीक है। फिर था आपका इथाइल फॉर्मेट प्लस में RMGX, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल फॉर्मेट प्लस में RMGX क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनने के बाद वाटर के साथ रिएक्शन करवाई हमने तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हेमी एसिटल की जो फॉर्मेशन है, हेमी एसिटल की जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप का एग्जांपल है, किस टाइप का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब किस टाइप की रिएक्शन है वो ये पूछा गया था, ठीक है। ओजोनोलाइसिस, ये तो रट लो, ओजोनोलाइसिस तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग। फिर है आपका चार कंपाउंड की होती है आपको, ठीक है, उसमें से ये बताना था कि किस कंपाउंड के अंदर मिथाइलिन कंपाउंड, मिथाइलिन ग्रुप रिएक्टिव है, रिएक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। मिथाइलिन CH2 ग्रुप किसमें सबसे ज्यादा एक्टिव है, रिएक्टिव है, ठीक है, फॉलोइंग कंपाउंड में से। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका बाई यूरेट टेस्ट, बाई यूरेट टेस्ट, BIURET, बाई यूरेट टेस्ट, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था डाई एजोटाइजेशन, डाई एजोटाइजेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अल्काइन की रिएक्शन थी आपकी, अल्काइन की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, H2PDC, H2PDC की प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन, ओके। एक क्वेश्चन था ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप जो है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिक की कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अब बात करते हैं 2019, ठीक है। तो 2019 में जो क्वेश्चन था क्या था, वही अल्काइन की रिएक्शन बट किसकी प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, HgSO4 और H2SO4 की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा इसमें, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन आपका 2022 में था, ठीक है। इटार्ड रिएक्शन क्या था, इटार्ड रिएक्शन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। फिर था आपका फिर से ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन आ गया इसमें, फैलिक टेस्ट आ गया, अल्डोल रिएक्शन आ गई इसमें, ठीक है। HZ रिएक्शन आ गई, डबल बॉन्ड की अल्कीन की रिएक्शन विद Br2 के साथ अल्कीन की रिएक्शन, ठीक है, अलग अलग मैनर में, अलग अलग मीडियम में। पहला मीडियम था NaCl के साथ, NaCl के साथ क्या बनेगा, और UV लाइट की प्रेजेंस में, दोनों में क्या प्रोडक्ट बनेगा, कार्बोनिल रिएक्शन हो गई आपकी, ओजोनोलाइसिस होगी, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन, ठीक है। डायजोटाइजेशन,
नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने डायजोटेशन करवा दी, उसके बाद फिर हमने हाइड्रोलिसिस करवा दी, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ए और बी, ठीक है। फिडल क्राफ्ट रिएक्शन किस टाइप का एग्जांपल है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। इस टाइप किस टाइप की रिएक्शन है ये, ठीक है। आयोडोफोम टेस्ट, क्या, आयोडोफोम टेस्ट, ठीक है। तो ये नाइट्रो कंपाउंड वाला है ना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। अल्काइन की रिएक्शन, अल्कीन की रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रट लो। एक है फिर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी, कि चार फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड गिवन है, उसमें से किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, एसिडिटी। फिर एक था आपका कि चार चार कंपाउंड मिलेंगे आपको, कार्बोनिक कंपाउंड मिलेंगे, उसके HCl की रिएक्शन करवा दी है आपकी, ठीक है। HCl की रिएक्शन करवाई है कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ठीक है। तो कौन सा कार्बोनिल ग्रुप सबसे फास्ट रिएक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। अब आओ 2021 के अंदर कौन से क्वेश्चन थे, देखो। एक तो क्वेश्चन था लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। एक था, सेकंड क्वेश्चन था सिंथेसिस ऑफ डीडीटी, डीडीटी की सिंथेसिस की रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, ठीक है, कि किस टाइप की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। और मतलब कि ये भी था कि क्लोरल प्लस में क्लोरोबेंजीन H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, डीडीटी बनेगा, ठीक है। क्लोरल प्लस में क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, डीडीटी, ठीक है। और ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक 1,3-डाइब्यूटाडाइन, ये वाला क्वेश्चन था आपका। एस्टर की फॉर्मेशन, एस्टिफिकेशन पहले भी बताया था मैंने। स्मेल ऑफ विंटरग्रीन, जो फ्रूटी स्मेल हमें आती है ना, फ्रूटी स्मेल एस्टर की फॉर्मेशन में, तो किस टाइप की है वो, स्मेल ऑफ विंटरग्रीन, ठीक है। अल्कोहल प्लस में सैलिसाइक्लिक एसिड प्लस में एस्टर सल्फर, क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और स्मेल कैसी आएगी, विंटरग्रीन की, ठीक है। अमीन की, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका अमीन की बेसिसिटी, ठीक है, अमीन की बेसिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका स्कॉटन बोमन रिएक्शन के रिगार्डिंग, स्कॉटन बोमन रिएक्शन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है। SN1 में सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, SN1 रिएक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन 2020 में भी आया था, ठीक है। कैनिजाइरो रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कैनिजाइरो के रिगार्डिंग, ठीक है। एक क्वेश्चन था इसमें Na2O2 यूज करते हैं स्पेस व्हीकल में, किस लिए यूज करते हैं, Na2O2 को यूज करते हैं स्पेस व्हीकल के लिए, किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। और एक अल्कोहलिक कीओच को तो छोड़ना ही मत, ये दो रिएजेंट है ना, अल्कोहलिक कीओच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, अल्कोहलिक कीओच, ठीक है। इसे हम अल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आया था आपका क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन प्लस में अल्कोहलिक कीओच क्या बनेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आए थे 2021 में। और भी क्वेश्चन आए थे, कैसे, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट क्वेश्चन ये था। नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन डिफरेंट मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ये कर लेना इंपॉर्टेंट है। अल्काइन की रिएक्शन, अल्काइन की रिएक्शन, एक तो है आपके पास सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया के साथ अल्काइन की रिएक्शन, और एक है अल्काइन की रिएक्शन H2PDC के साथ रिडक्शन, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो लिक्विड अमोनिया के साथ सोडियम लिक्विड अमोनिया, और एक H2PDC के साथ अल्काइन की रिएक्शन, ठीक है। फिर एक आपका है कि अमोनिकल, एक मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन था आपका कि अमोनिकल एजेंडो 3
किस लिए यूज किया जाता है? अमोनिकल एजेनोथोरी किसके लिए यूज किया जाता है? अल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए। HiO4 किसके लिए यूज किया जाता है? विसिनल OH ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। KMnO4 किससे यूज किया जाता है? डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है। क्लोरोफॉर्म में NaOH किसको यूज किया था? प्राइमरी एमिड के लिए यूज किया जाता है। 2020 में भी क्वेश्चन था ये। ठीक है। बेस्ट जी फॉलोइंग में थे ये। ठीक है। अब बात करते हैं 2023। 2023 का पेपर और 2016 का पेपर सेम था। ठीक है। अब बात करते हैं 2022 के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। वही इटार्ड रिएक्शन 2022 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। 2016 और 2023 का पेपर सेम था। चेक कर लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ओके। 2022 में पहला क्वेश्चन था इटार्ड रिएक्शन। फिर है आपका अल्काइन की रिएक्शन विद दी अल्कोहल के साथ। अल्काइन की रिएक्शन अल्कोहल अल्काइन की रिएक्शन वाटर के साथ किसकी प्रेजेंस में? Hg2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। ठीक है। डाइबल H। ठीक है। डाइबल H जो रिएजेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ में वाटर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। एक आपके पास नाइट्राइल ग्रुप नाइट्राइल कंपाउंड गिवन था। डबल बॉन्ड भी था कंपाउंड में और सीरियल नाइट्राइल ग्रुप भी प्रेजेंट था। उसकी रिएक्शन करवा दी थी डाइबल H के साथ। क्या बनेगा? और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हाइड्रोलिसिस। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन हेलो अल्केन हेलो अरेन के जो चैप्टर है ना स्वार्ट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका NAR न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर कौन सा कंपाउंड रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा गया था? रिएक्टिविटी ऑर्डर इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन फॉलोइंग कंपाउंड। ओके। ये 2020 का भी क्वेश्चन था। 2020 में भी क्वेश्चन था ये। ठीक है। अब बात करते हैं 2024 में। ठीक है। तो 2024 में क्वेश्चन था आपका बियर टेस्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका वेक्टर प्रोसेस E1 एलिमिनेशन रिएक्शन नाइट्राइल की रिएक्शन एलेन के साथ है। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका अल्कोहल की रिएक्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अल्कोहल की रिएक्शन करवा दी Al2O3 के साथ। Al2O3 हिट और फिर हीट करवा दिया तो क्या ए प्रोडक्ट बन गया। उसके बाद Br2 के साथ रिएक्शन करवा दी Br2 के साथ। फिर KOH अल्कोहल KOH के साथ रिएक्शन करवा दी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? अल्कोहल की रिएक्शन करवाई Al2O3 हीटिंग फिर करवाई Br2 के साथ। उसके बाद फिर अल्कोहलिक KOH तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे ABC क्या प्रोडक्ट बनेगा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि आपके पास अल्कोहल गिवन है कि कौन सी अल्कोहल है जो हमें अल्डिहाइड और कीटोन प्रोवाइड नहीं करेगा। चार अल्कोहल गिवन थी कुछ ऑप्शन में। तो इसमें से ये बताओ कि कौन सी अल्कोहल अल्डिहाइड और अल्कोहल प्रोवाइड प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो इसके साथ उसको अल्कोहल को हीट करेंगे कॉपर मेटल के साथ। कॉपर के साथ हैवी मेटल कैटालिस्ट। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका। प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल कौन सी अल्कोहल है जो आपको अल्डिहाइड और कीटोन प्रोवाइड नहीं करता? कब? जब हम कॉपर मेटल के साथ हीट करते हैं तब। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये। और 2024 और 2025 का पेपर सेम था। 2025 में भी यही क्वेश्चन थे आपके। ठीक है। अब मैं आपको ना आपके जो चैप्टर है कौन से पॉलीमर का चैप्टर, बायोमोलिक्यूल का चैप्टर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये जो 3 चैप्टर है ना, इन 3 चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ आपको मैं। ठीक है। बता दूं तो सबसे पहले 2011 में क्वेश्चन था मोनोमर पूछा गया था। मतलब कि मैच द फॉलोइंग के टाइप से क्वेश्चन था ये। ग्लिप्टल, बेकेलाइट, नाइलॉन 66, बुंडा एन, इनके मोनोमर पूछे गए थे। ठीक है। फिर अब बात करते हैं 2016 में। तो 2016 में नियोप्रिन का मोनोमर पूछा गया था। ठीक है। फिर एक था आपका ग्रीन हाउस गैस जो है वो किसकी वजह से रिस्पॉन्सिबल है? CO2 गैस के लिए। ठीक है। CO2 गैस की वजह से। ठीक है। वाटर सोलुबल विटामिन कौन सा है फॉलोइंग में से? सी डाइवर्स जो है
वो किस टाइप की गैस का मिक्सचर का यूज करते हैं। तो सी डाइवर जाते हैं समुद्र में, तो जो मास्क पहनते हैं वो, तो उसमें से कौन सी गैस प्रेजेंट होती है उस मिक्सचर के अंदर। ठीक है। 2020 में क्वेश्चन था आपका, तो पैन जो है PAN, वो किस टाइप का पोल्यूटेंट है, प्राइमरी है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है। 2019 में क्वेश्चन था आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। ठीक है, कौन सा है आर्टिफिशियल स्वीटनर? ग्लिप्टल का मोनोमर, ग्लिप्टल का मोनोमर। 2019 में फिर से आ गया फोटोकेमिकल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग किसकी वजह से होती है? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक नेम बताना था आपको। ठीक है। ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी डिफर्जेंट ड्रग्स कौन सी है? एंटी डिफर्जेंट ड्रग्स कौन सी है? ठीक है। 2025 में बोलिस टेस्ट, 2025 में कौन क्वेश्चन था? बोलिस टेस्ट, विटामिन ई का यूज और न्यूक्लिक एसिड का जो कंपोनेंट है सुगोरिन, वो। ठीक है। 2022 में विल्सन डिजीज, ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है। 2021 में क्वेश्चन थी आपके नेचुरल रबड़ का मोनोमर। सेकंड क्वेश्चन था आपका कि कौन सी गैस फॉर्म करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कौन सी गैस को फॉर्म करती है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और नेक्स्ट क्वेश्चन था मेट हीमोग्लोबिन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपका C2 के अंदर, तो कार्बन 2 C2 में जो डबल बॉन्ड है वो किस किस टाइप के डबल बॉन्ड है? एक सिंगल, दूसरा पहला सिग्मा, दूसरा पाई, दोनों पाई, दोनों सिग्मा। तो याद रखना C2 के अंदर बोथ जो बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है। ओके, NCERT की बुक में है ये। एक 2025 में क्वेश्चन था आपका एन हेक्सेन की रिएक्शन करवाई थी क्रोमियम ऑक्साइड के साथ अंडर प्रेशर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एन हेक्सेन की रिएक्शन किसके साथ है? क्रोमिक CrO3 ओब्लिक एल्यूमिनिया, एल्यूमिना, अंडर प्रेशर, तो क्या बनेगा? पूछा गया था। थर्मल टर्मिनल अल्कीन की रिएक्शन थी, टर्मिनल टर्मिनल अल्कीन, अल्कीन की रिएक्शन थी किसी हाइड्रोबोर्सन और साथ में H2O2। टर्मिनल अल्कीन की रिएक्शन पहले किसके साथ करवाई? हाइड्रोबोर्सन। ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना उसके बाद H2O2 के साथ रिएक्शन करवा दी, तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो हाइड्रोबोरेशन, ये दो रिएक्शन है अल्कीन की, ये कर लेना। ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ईयर वाइज कंप्लीट हो गई। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं? ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर सन 2011 में जो बात बताता हूं मैं आपको, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए आपके। ठीक है। अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं ईयर वाइज? ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2011 के अंदर। तो 2011 में क्वेश्चन था आपका ये था रोल्स लॉ के ऊपर, रिगार्डिंग था रोल्स लॉ के ऊपर। तो इसमें से आपको दो कंपाउंड का मिक्सचर गिवन था, मतलब कि सॉल्यूशन गिवन थी आपको। ठीक है। और ये बताना था कि कौन सा सॉल्यूशन बिहेव नहीं करता एज आइडियल सॉल्यूशन की तरह। ठीक है। जैसे कि हेक्सेन और हेप्टेन का सॉल्यूशन दे दिया, एक एक ब्रोमोइथेन क्लोरोइथेन का सॉल्यूशन दे दिया। ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन गिवन थे आपको। ठीक है। और कौन सा सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको एज इट इज मिल जाएगा, आपको 12th क्लास की बुक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जियो ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ से क्वेश्चन रिगार्डिंग था।
इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। इंटीग्रेटेड रेट लो, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर, इंटीग्रेटेड रेट लो फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था आपका कि आपको ना वॉल्यूम गिवन था और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन था। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है और वॉल्यूम गिवन है और आपको कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। मोलरिटी जो सोल्यूशन जो चैप्टर ना वहां से क्वेश्चन था आपका। कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम गिवन है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि इस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो चार ऑप्शन थे आपके, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ HCl इन सनलाइट की। ठीक है, डिसोसिएशन ऑफ सोल्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो इन चारों में से किस प्रोसेस के लिए डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है KNO3 का इज यूज टू मेक साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के अंदर जो KNO3 का जो सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो किस लिए यूज किया जाता है। साल्ट ब्रिज के अंदर हम KNO3 सॉल्यूशन का यूज करते हैं। किस लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, तो ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ठीक है, HCl है, NaCl, KCl, ये तीन कंपाउंड की होते हैं, HCl, NaCl, KCl। तो इन तीनों में से किसकी ज्यादा है, ऑर्डर पूछा गया था। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। ठीक है, HCl, NaCl, KCl, तो इन तीनों का ऑर्डर पूछा गया था कि सबसे ज्यादा मोलर कंडक्टेंस किसकी ज्यादा है। ठीक है, फिर है आपका कोलोइडल पार्टिकल का साइज पूछा गया था कि कोलोइडल पार्टिकल का साइज किसके बीच क्या है इसका। ठीक है, यूट्रोफिकेशन इज ड्यू टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ई नोट की वैल्यू गिवन थी और ये पूछा गया था कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इसमें से बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है फॉलोइंग में से। ठीक है, गैस की डेंसिटी पूछी गई थी, डेंसिटी ऑफ ए गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पूछा गया था क्वेश्चन। हाँ, AlCl3 और CaCl3 ये दो कंपाउंड थे आपके पास। ठीक है, सॉल्यूशन थे, इनका रेशो पूछा गया था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशो पूछा गया था, किसके लिए, AlCl3 के लिए एंड CaCl3 के लिए। ठीक है, और इनकी मोलर कंसंट्रेशन सेम थी। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर ब्रैग्स इक्वेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, ब्रैग्स इक्वेशन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2016 का पेपर। ठीक है, 2016 का पेपर और 2023 का पेपर सेम था। ठीक है, तो 2016 में कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके, वेट ऑफ फैक्टर से रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। ठीक है, फिर था आपका फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब कि आपको पूछा गया था कि एक्वा सॉल्यूशन गिवन थे आपके पास, चार एक्वा सॉल्यूशन गिवन थे, उसमें लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको बताना था कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट स्लोवेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि बफर सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका, बफर सॉल्यूशन इज फॉलोइंग कि चार सॉल्यूशन ऑप्शन गिवन थे, इसमें ये पूछा गया था कि कौन सा बफर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देखा, मतलब कि क्वेश्चन था आपका कि कौन सी रिएक्शन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। हाफ रिएक्शन के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट थी, जैसे Br2Cl2I2। ठीक है, इनकी ई नोट की वैल्यू की होती, Br2I2Cl2 की ई नोट की वैल्यू की होती, और ये पूछा गया था कि कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, Br2 ऑक्सीडाइज Cl2, Cl2 ऑक्सीडाइज I2, Cl2 रिड्यूस्ड बाय Br2, लाइक दिस, इस टाइप से कोई क्वेश्चन था। ठीक है, आपका क्वेश्चन था कि गैस फेज की रिएक्शन है उसकी क्या कंडीशन है, गैस फेज की रिएक्शन की क्या कंडीशन है। तो क्या कंडीशन है मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही आपको। एक क्वेश्चन था पीएच फाइंड आउट करना, आपको क्या करना है, पीएच फाइंड आउट करना है। 10⁻⁻8 है मोलर NaOH, इसकी पीएच फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था ली चैटले प्रिंसिपल पे रिगार्डिंग क्वेश्चन था, ली चैटले प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका फ्रैंकल डिफेक्ट पे क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्यूल सेल की एफिशिएंसी
फ्यूल सेल की एफिशिएंसी डेल क्या होती है, डेल जी अपॉन में डेल एच। पैकिंग, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसीसी, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फॉर एफसीसीसी। ठीक है, अब 2016 और 2023 का पेपर सेम था। ठीक है, अब बात करते हैं 2019 का पेपर। 2019 का पेपर 2019 का पेपर में क्या था आपका, ली चैटले प्रिंसिपल फिर से आ गया। इनोट ऑफ द सेल फाइंड आउट करने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर वही आपको टी% गिवन है, T99.9% निकालो, ये क्वेश्चन था आपका। बोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, बोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन पे ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, नर्नेस्ट इक्वेशन, ओके, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाई NH4OH एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगी। और ये जो इफेक्ट है ना, हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, बाथोक्रोमिक शिफ्ट इफेक्ट, ये कर लेना, ये क्या होता है। ठीक है, हिपोक्रोमिक शिफ्ट है, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट है, बाथोक्रोमिक शिफ्ट है, ये आप कर लेना। ये एक ही बार क्वेश्चन आया अभी तक 2019 में। ठीक है, उसके बाद फिर कभी नहीं आया। न्यूट्रलाइजेशन की इंथैल्पी, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जब एसिड और बेस जब मिलेंगे तो क्या होगी न्यूट्रलाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन, जैसे कि ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव। तो इसमें से चार में से कौन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। ये चार ऑप्शन थे, ClO4 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO नेगेटिव। तो कौन डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, एक था आपका हैजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे न्यूमेरिकल था, जैसे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, ये कुछ 2022 में भी था। ठीक है, आयोनिक प्रोडक्ट मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH2, ये क्वेश्चन था, मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ NiOH2 वाइज। हाल हेरोल्ड प्रोसेस, मेटलर्जी, मेटलर्जी का जो चैप्टर है उसमें से ये प्रोसेस है हाल हेरोल्ड प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन था इससे रिलेटेड, ये कर लेना। सेल का EMF फाइंड आउट करना। ठीक है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z फॉर आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या होगी, Z की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, मोलरिटी का क्वेश्चन था आपका, पहली बार आया था ये, मोलरिटी फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये तो है ही आपका एंगुलर नोड्स, तो उसमें आ जाता है एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना फॉर डी ऑर्बिटल। 2021 में आया, 2022 में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना। ठीक है, डेल जी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका 2021 में। आ जाओ 2021 में कौन सा क्या क्या क्वेश्चन थे 2021 में। ठीक है, तो 2021 में डेंसिटी फाइंड आउट करनी थी आपको। सॉलिड स्टेट का जो चैप्टर है ना, सॉलिड स्टेट, उसमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी। इसके क्वेश्चन था गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्स, गोल्ड सोल, गोल्ड नंबर, ये क्वेश्चन था इस पे। ठीक है, एक ही बार क्वेश्चन आया था ये, बाद फिर कभी नहीं आया 2021 के बाद। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इसके लिए फॉर्मूला पूछा गया था। स्पिन एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना इलेक्ट्रॉन के लिए क्वेश्चन, फॉर्मूला पूछा गया था इसके लिए। ठीक है, थर्माइट प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस। ठीक है, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट पूछी गई थी, AX3 टाइप का कंपाउंड है, उसके लिए सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, और H2S और H2O, वाटर H2O और H2S की एसिडिटी का ऑर्डर पूछा गया था कि H2S ज्यादा एसिडिक है या H2O ज्यादा एसिडिक और क्यों है। ठीक है, एक क्वेश्चन था आपका कि N2O5 ब्रेक होता है, डिकम्पोज होता है NO2 में और O2 में। किसमें, NO2 और O2 में होता है। तो उसमें NO2 के फॉर्मेशन की रेट बताओ, NO2 के फॉर्मेशन की का रेट बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2025 में भी था, 2024 में था भी था, 2021 में भी था। N2O5 डिकम्पोज होता है और हमें क्या मिलता है, NO2 और O2। ठीक है, तो NO2 के फॉर्मेशन की फॉर्मेशन का रेट पूछा गया था। ठीक है, SSA स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका इसमें।
ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई थी, किसकी? ऑक्साइड गिवन थी आपको, सल्फर की ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ठीक है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। जैसे SO2, SO3, CO2, N2O5, B2O3, ठीक है, K2O, Na2O, CO2, SO3, इन जो ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा गया था, ठीक है। ली चैटली प्रिंसिपल, फैराडे लॉ, टी 75% गिवन फाइंड आउट करना है आपको, टी 50% गिवन था आपका, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका, बोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है आपको, क्या करनी है? बोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन की इन दी सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, कि आपको दो सॉल्यूशन कंबाइन कर दिए, NaOH और BaCl2, ये दो 30 ml NaCl और 20 ml BaCl2 आपने ये ऐड कर दिया सॉल्यूशन, उसकी मोलर कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी थी क्लोराइड आयन की, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका 2022 में भी क्वेश्चन था, 2021 में भी क्वेश्चन था ये, ठीक है। और क्वेश्चन था आपका सेल का EMF फाइंड आउट करना, ठीक है। आपके पास एक क्वेश्चन था आपका केपी के रिगार्डिंग था कि 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व किया गया 1 ग्राम पानी में, एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉईल, तो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा, ठीक है। केपी की वो वैल्यू टेम्परेचर फाइंड आउट करना था। 18 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया 1 kg पानी में, 1 लीटर पानी में, तो किस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना, वहां से है ये क्वेश्चन, ओके। फिर क्या है आपको फाइंड आउट करना है लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपको ग्लूकोज, NaCl, BaCl2, सुक्रोज, ये चार ऑप्शन गिवन थे, ठीक है। ग्लूकोज, NaCl, BaCl2, सुक्रोज, तो इन चारों में से सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है वेट ऑफ फैक्टर पे, वेट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। EMF फाइंड आउट करना, ठीक है, या फिर EMF गिवन है डेल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। सोलिड स्टेट के अंदर जो क्रिस्टल्स, क्यूबिक क्रिस्टल्स है ना, वो याद करें, इसके क्वेश्चन आया था। इंटेंसिव प्रॉपर्टी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कौन सी है? जैसे टेम्परेचर है, एंट्रोपी है, गिब्सन एनर्जी, तो कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी ये जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर एक था कायोलाइनेट और, KAOLINITE, काओलिनाइट और, मेटलर्जी के अंदर है ना ये काओलिनाइट और, ये इंपॉर्टेंट है। एक है आयरन का कौन सा कार्बोनेट और है, कार्बोनेट और ऑफ आयरन, आयरन का कार्बोनेट और, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद एन की वैल्यू 3, ठीक है। ली चैटले प्रिंसिपल, जब हमें किसी इक्विलिब्रियम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं, केसी की वैल्यू क्या होगा, क्या होगी, मतलब 2 से डिवाइड, 2 मल्टीप्लीकेशन होगी, डिवाइड होगी, क्या होगी। किसी भी इक्विलिब्रियम को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था आपका P4, PS3, H2PO2, -2, इनमें P का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना था आपका, P4, PS3 और H2PO2 -2, इन तीनों के लिए P का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी आपको, ठीक है। और KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी, KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी थी आपको, ठीक है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी का ऑर्डर पूछा गया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन चारों में से जो ऑर्डर है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के इंथैल्पी का ऑर्डर था, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका कि आपके पास 16 ग्राम ब्यूटेन है, 16 ग्राम ब्यूटेन है, और उसको आप बर्न करते हो ब्यूटेन को, तो कितनी अमाउंट वाटर प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 16 ग्राम ब्यूटेन ऑन कंबसन, ठीक है। फिर वह लेमडा की वैल्यू लेमडा इज इक्वल टू
एच अपॉन में एम वी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, डेल जी क्या होती है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे, वो आपको बताना था, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर आपका था एडियाबेटिक कंडीशन क्या है, व्हाट इज द एडियाबेटिक कंडीशन क्या है, क्यू इज इक्वल टू 0। फिर एक क्वेश्चन थे आपका कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, उसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एग्जाम्पल आप याद कर लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2024 और 2025 का पेपर सेम था। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है। इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंथाल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, पी के बी वैल्यू गिवन है, पी एच फाइंड आउट करना आपको, पी के बी वैल्यू गिवन है, पी एच आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको पी एच फाइंड आउट करनी है किसकी, 1 × 10⁻⁸ मोलर कंसंट्रेशन है अक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। ठीक है, तो इसका पीएच फाइंड आउट करना है 1 × 10⁻⁸ मोलर अक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। 2025 में भी आया था ये। ठीक है, 2024 क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। फिर एक था आपका कि इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, कोई भी एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में इंथैल्पी क्या होती है, 0। इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट आर 0। ये क्वेश्चन था 2024 में, 25 में भी। ठीक है, वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा, डेल सी वी क्या होता है, डेल सी वी क्वेश्चन था 2024 से 25 में। वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी डेल एच अपॉन टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल सी वी। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का सम क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी जो है क्या होगी, डेल एस सिस्टम प्लस में डेल एस सराउंडिंग इज टू 0। ठीक है, क्राइसोपिक कांस्टेंट की इसकी यूनिट पूछी गई थी, क्राइसोपिक यूनिट कांस्टेंट की यूनिट पूछी गई थी। ईएमएफ गिवन था, ईएमएफ गिवन था आपको, डेल जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी थी आपको। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर का क्वेश्चन था ये, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आपको वर्क डन गिवन था और आपको हीट गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका जेड इफेक्टिव पे क्वेश्चन था आपका, जेड इफेक्टिव। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl सोल्यूशन का जो चैप्टर ना 11th क्लास में, वहां से क्वेश्चन था मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करो NaCl का। आपको सब कुछ गिवन था, 5.85 ग्राम NaCl गिवन था। ठीक है, 90 ग्राम पानी गिवन था। ठीक है, तो आपको ये मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन आपका 2025 में भी था। ठीक है, KH सोल्यूबल, केस पता नहीं क्या था ये। हाँ, रेडियल फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है किस क्वांटम नंबर के ऊपर, ये क्वेश्चन था। रेडियल फंक्शन इज डिपेंड ऑन विच क्वांटम नंबर। ठीक है, मेटल की कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, मेटल कंडक्टिविटी की डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, ये क्वेश्चन था आपका। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई आपकी, ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो 2011 का जो क्वेश्चन है वो क्या था आपका, कॉपर मेटलर्जी। मेटलर्जी का जो चैप्टर है ना, वहां पे कॉपर मेटल को हमें क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो कॉपर मेटलर्जी के अंदर जो स्लैग हमें जो ऑब्टेन होता है वो क्या है, मतलब ये क्वेश्चन था आपका, याद कर लेना। फिर था आपका एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, इन चारों में से मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बताना था आपको। क्या बताना था, मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन था कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये बताना था आपको। ठीक है, नंबर ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिटल 4 n की वैल्यू 3। ठीक है, ये बताता कौन से अकॉर्डिंग, सोमरफेल्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, नंबर ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिटल इन 4 n की वैल्यू 3 के लिए। ठीक है, बोरिक एसिड के रिगार्डिंग क्वेश्चन था कि बोरिक एसिड आपका लेविस एसिड है, लेविस बेस है,
या एम्फोटेरिक है, कैसा है ये, बोरिक एसिड BOS3, ठीक है। फिर आपके पास चार ऑप्शन थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। तो इन चारों में से किसका एग्जिस्टेंस नहीं है, विच वन इज नॉट एग्जिस्ट। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना था, ठीक है। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज पूछी गई थी कि कौन सा पैरामैग्नेटिक स्पीसीज है, Cn नेगेटिव, CO, O2 नेगेटिव और NO। इन चारों में से कौन सी स्पीसीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सा, Cn नेगेटिव, CO, O2 नेगेटिव, NO। इन चारों में से आइसोटोप्स, आइसोबार में से डिफरेंस पूछा गया था, ठीक है। चार ऑप्शन थे आपके पास, ठीक है। इसमें से पूछा ये था कि कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, CrCO6, CO2, CO8, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के होते चार आपको, और इसमें से ये बताता कि कौन एग्जिस्ट नहीं करता। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल से क्वेश्चन था। इसके बाद फिर कभी नहीं आया, एक ही बार आया था ये क्वेश्चन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 10th क्लास के अंदर आता है टॉपिक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन था आपका। बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर जो बाल्मर सीरीज है ना, वो उस पर क्वेश्चन आया था, बाल्मर सीरीज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, जब आप AlCl3 को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, Al2O3, AlCl3, 6H2O, मतलब कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा। AlCl3 को हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, चार लेंथेनॉइड एलिमेंट के होते हैं, और ये बताना था कि कौन सा लेंथेनॉइड कलर्ड नहीं है, ठीक है, कलरलेस है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था। चार ऑप्शन ये होते हैं, ब्रोमीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ब्रोमीन, Br, ना, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चार ऑप्शन थे। इसमें से बताना था कि आपको ऑर्डर बताना था, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था, ठीक है। 2016 का पेपर, 2016 का पेपर ये है कि पूछा गया था कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी इन फॉलोइंग कंपाउंड, पोलराइजिंग पावर मैक्सिमम किसकी है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल पूछा गया था, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल B2C2N2F2, इन चारों में से कौन कौन पैरामैग्नेटिकली बिहेव करता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन था आपका एक। लेविस बेसिसिटी पूछे, लेविस बेस कौन है, NH3, PS3, H2S, CH2, इन चारों में से लेविस बेस कौन है। डायगोनल रिलेशनशिप, इनऑर्गेनिक बेंजीन कौन किसको बोलोगे आप, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl इन CaOCl2, CaOCl2 में Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट किस, इन बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम, ये चार ऑप्शन में से, ठीक है। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका है, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट H2O, H2S, H2SE, H2TE, इन चारों में से, ठीक है। कॉपर एक्सट्रैक्शन में से क्वेश्चन था आपका, कॉपर एक्सट्रैक्शन में से, ठीक है। 2019 में जो आपका 2019 में कौन कौन से क्वेश्चन थे आपके, देखो। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सेल के अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना आपको, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर में से, ठीक है। कैल्कोजन किसको बोलते हैं, कैल्कोजन ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं, नहीं 16 को बोलते हैं, देख लेना आप किसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन चारों में से सबसे ज्यादा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर किसका है, ठीक है। नंबर ऑफ एंगुलर मोड, एंगुलर मोड तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोड फाइंड आउट करना डी ऑर्बिटल के लिए, ठीक है। जिनोन कंपाउंड की ज्योमेट्री भी इंपॉर्टेंट है। SF4 की शेप क्या है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कौन शो करेगा, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किसका है, लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट्स फाइंड आउट करना, हाउ मैनी आइस प्रोड्यूस्ड
वर्डनेट थ्योरी में एक क्वेश्चन आता है ना कि हाउ मैनी आइज प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कितनी आइज प्रोड्यूस्ड हो गए, ठीक है, वर्डनेट थ्योरी को कर लेना, ठीक है। काओलिनाइट और KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट, मिसक मेटल, हॉल हेरोवोल्ट प्रोसेस, ठीक है। फास्फोरस का कौन सा एलोट्रोप है जो केमिलिसेंस शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2022 में, तो 2022 में एक था क्वेश्चन था आपका कि 4 एलिमेंट गिवन थे आपको, जिरकोनियम, कॉपर, जिंक और निकल। तो इन चारों में से कौन ट्रांजिशन मेटल रिगार्डेड नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इन दी फॉलोइंग एलिमेंट, फ्लोरीन, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट था आपका कि 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, चारों में से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि अगर कोई एलिमेंट की जेड की वैल्यू 117 है तो वो किस ग्रुप में बिलोंग्स करेगा, एल्कली मेटल में, अल्कलाइन अर्थ मेटल में, नोबल गैस में, लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट किस में है, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट NH3, CCl4, NF3, NH, BF3, इन चारों में से किस में से डायपोल मूवमेंट सबसे ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, ठीक है। बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड, बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड इज मैक्सिमम किसमें, PS3, ESH3, NS3, SbH3, इन चारों में से किसकी ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा है, ठीक है। एंगुलर नोड्स फाइंड आउट करना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, IP से नोमेनक्लेचर करना, आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म, ठीक है, GI वाला, ठीक है। कौन सा कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, ठीक है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। KO2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, ठीक है। फिर है कि पी में PS3 में H2PO2 नेगेटिव में P की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, फिर से आ गया वही वाला, फिर से आ गया कि ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव में कौन डिस्प्रोपोर्शनल शो नहीं करेगा, ClO नेगेटिव, ClO2 नेगेटिव, ClO3 नेगेटिव, ClO4 नेगेटिव में कौन शो नहीं करेगा, डिस्प्रोपोर्शनल शो नहीं करेगा। आयरन का कार्बोनेट और ब्लू बेबी सिंड्रोम, काओलिनाइट और, ठीक है। 2023 और 2016 का पेपर सेम था, ओके। अब बात करते हैं 2025 में, और 2025 और 2022 का पेपर सेम था, फिजिक्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो वही सेम सब कुछ सेम है, ठीक है। 2024 में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया था कि CFC फाइंड आउट करनी थी, CFC वैल्यू गिवन, CFC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी किसी कंपाउंड के लिए, ठीक है। D3 मेटल के लिए ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, ठीक है। और एक पूछा गया था कि EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, EU का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, ठीक है। फिर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट बाई 1 मोल ऑफ CONH3 4 Cl2 ब्रैकेट के बाहर Cl विद एक्सेस AgNO3 इज, कितने नंबर ऑफ मोल हमें चाहिएगा, ठीक है। 1 मोल इस कंपाउंड 1 मोल के लिए, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस बताया मैंने आपको एस्टेट PGT केमिस्ट्री के जो एनालिसिस किया मैंने 2011 से 2025 तक का ट्रेंड चेक किया, आपको क्वेश्चंस बताया मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और मैंने क्या बताया आपको कि चैप्टर में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चंस आया था, ठीक है। तो मैंने आपको ये एनालिसिस ट्रेंड मैंने बताया, ठीक है। तो अब 2026 में जो पेपर होगा ना, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट किसी भी एक ईयर का पेपर रट लो, मतलब कि याद कर लो आप, तो एटलीस्ट आप 2022-2023 का पेपर देख लो, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा केमिस्ट्री के रिगार्डिंग मोर व्यू वीडियो के लिए, ठीक है। धन्यवाद।